ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 21वां सर्ग। श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पे समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख होकर वहां लेट गए। उसी समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने से बहने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपने एक दाहिनी बाह को तकिया बनाकर रखा था। अयोध्या में रहते हुए मातृ कोटि का अनेक उत्तम नारियां मणि और स्वर्ण के बने हुए केवरे तथा मोतियों के श्रेष्ठ आभूषण से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने दुहलाने आदि अनेक बार श्री राम के उस बाह को सराहती और दिवाती थी। पहले चंदन और अगरू से उस बाह की सेवा करते थे। प्रातः काल के सूर्य की कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। सीता हरण से पहले शयन काल में सीता का सिर उस बाह को शोभा बढ़ाता था और श्वेत सैया पर स्थित और लाल चंदन से चर्चित हुई वह बाह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होता था। युद्ध स्थल में जुए के समान वो विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले सुहृदों को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाले थे। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उस भुजा पर प्रतिष्ठित था। बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई, वो जो विशाल परिधि के समान सुदृढ़ बलिष्ठ थे तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्र गौवा का दान किया था, उस विशाल दाहिनी भुजा को तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाभाव से राम, आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन और मन वाणी और शरीर को संयम में रहकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधिपूर्वक धरना देते हुए कुश सागर पर सो गए। कुश बिछी भूमि पर सोते हुए नियम से अवसाधान न रहते हुए श्री राम को वहाँ 3 रातें व्यतीत हो गई। इस प्रकार उसमें 3 रातें लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से कर बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है जिससे स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा। शांति, क्षमा, सरलता, मधुर भाषण, ये जो सत्य पुरुषों का गुण है, इन्हीं गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने का यह परिणाम होता है कि वे इस गुणमान पुरुष को भी समर्थ समझ लेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट धृष्ट सर्वत्र धावा करने वाले तथा अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य को सब लोग सत्कार करते हैं। लक्ष्मण, शांति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त होती है, न यश का प्रसार होता है, न संग्राम में विजय पाई जाती है। सुमित्रा नंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड होकर मगर और मत्स्य सब और उतरा कर बहने लगी हैं और उनको लाशों से समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देख लो। लक्ष्मण, तुम देखो तो मैं यहाँ जल में रहने वाला सर्पों के शरीर, मत्स्य के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के शूलदंड को किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ। आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्य और मगरों से समुद्र को मैं एक सुखाया देता हूँ। मगरों का निवास भूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युग देने में असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रा नंदन, साम नीति का आशय लेने से है समुद्र मेरे सामने अपना रूप प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, फिर बानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चलें। यद्यपि समुद्र को अक्षम्भ कहा गया है, फिर भी जो आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा, इसमें सहस्र तरंगे उठती रहती है, फिर भी सदा अपने तट की मर्यादा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इस मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानों से भरे हुए इस महासागर को हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्दश वीर भगवान श्री राम ने हाथ में लिए धनुष ले लिया और क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, अप्रलिंगन के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उनके टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्रों ने बहुत से ब्रजों का प्रहार किया। तेज से प्रज्वलित होते हुए महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्य और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो उठा। वहाँ तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी मालाओं के में सारा समुद्र व्याप्त हो गया। शंख और सीपियाँ पानी के ऊपर आ गई। वहाँ धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी चक्कर काटने लगे।
चमकीले फन और दीप्ते वाले नेत्र वाले सर्प व्यथित हो चुके उठे। पताल में रहने वाले महापरिक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। सिंधु राज की सहस्रों लहरें जो विंध्याचल और मंदाचल के समान विशाल और विस्तृत थी, नाकों और मकरों के साथ लिए ऊपर को उठने लगी। सागर की उथाल तरंगे मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां रहने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्रह ऊपर को चलने लगे तथा वरुण के निवासभूत सब समुद्र की ओर भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोज से लंबी सांस खींचते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास पहुंचे। बस बस अब नहीं, आपने ऐसा कहते उन्होंने धनुष पकड़ लिया। फिर वो बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसा महापुरुष क्रोध का अधीन नहीं होते हैं। जब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचे। इस प्रकार अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों को देवर्षि ने भी, हाय यह तो बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए आपने अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।